नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण विधेयक पर अभी तक राज्यपाल महोदया ने क्यों हस्ताक्षर नहीं किया, आरक्षण लागू क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में एक छोटा सा क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा 2 से 3 मिनट का, जिस पर आज राज्यपाल महोदया ने अपनी चुप्पी को तोड़ दी है। उन्होंने बताया है क्यों इस पर साइन नहीं हो रहा है, ठीक ना, मैं क्यों नहीं कर रही हूँ और क्यों मतलब प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है इसमें, उसके बारे में बताया हुआ है। तो उस क्लिप को आपको मैं लास्ट में दिखा दूंगा, 2 मिनट आप उसको देख लीजिएगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक जानकारी दे देता हूँ। तो उन्होंने क्या बताया उस क्लिप में, उन्होंने बताया कि जैसे 76% जब राज्यपाल महोदया से पहले ही पूछा गया था, ठीक ना, तो उन्होंने सत्र बुलाने की अनुमति दी थी। तो उनका कहना कि हम सत्र बुलाने की अनुमति दिया, मतलब मेरे द्वारा दिया गया था, तो केवल आदिवासी समाज के लिए दिया गया था, क्योंकि उनका आरक्षण जो है 32% से घटाकर 20% तक कर दिया गया है। लेकिन अभी जो आपका आरक्षण 76% छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विधेयक मेरे को सौंपा गया है, ठीक ना, उसमें मेरे को ये जानकारी लेना है, उसके मतलब उसके विरोध में मेरे पास हर वर्ग का जो है अभी तक आवेदन आ चुका है, ठीक ना, कि उसके बारे में आप अच्छे से जानकारी जांच लें, ठीक ना, उसके बाद ही आगे का कुछ निर्णय लें। तो उनका कहना है कि हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, ठीक ना, सरकार से मतलब मैं ये जानकारी लेना चाहती हूँ कि आखिर 76% आरक्षण विधेयक को उन्होंने लाया, तो इसके पीछे यदि कोई आदमी कोई भी कैटेगरी का वर्ग का आदमी यदि के कोर्ट में चल जाता है, जैसे हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने 58% आरक्षण को रद्द कर दिया, तो ये तो इससे ज़्यादा आरक्षण है। तो यदि कोई आदमी कोर्ट में पहुंच गया, तो उसके प्रति आपका मतलब क्या वो रहेगा, मतलब आप उसके उसमें किस प्रकार से उससे निपटेंगे, ठीक ना, आपका उसके फिर क्या आगे की आपकी रणनीति क्या है कि कोई आदमी कोर्ट में जाता है तो उससे आप कैसे उभरेंगे, ठीक ना। और यदि इसी प्रकार से कोई आदमी के कोर्ट में जाता है और ये आरक्षण पर स्टे लग जाता है, तो फिर कोई मतलब नहीं होगा मेरे साइन करने ना करने का, ठीक ना। फिर से आपका जो है इससे ना तो किसी कैटेगरी को फायदा होगा, ना तो किसी वर्ग को फायदा होगा। इसी कारण से आरक्षण जो है आपका लागू अभी तक नहीं हो पाया है। तो इसके बारे में इस क्लिप को आप देखिएगा। क्लिप को देखने के बाद आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि इसके बारे में आप सबकी क्या राय है। तो चलिए वीडियो आप शुरू से अंत तक मतलब क्लिप को अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। देखिए, आरक्षण का जो बिल के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने एक पत्र लिखा था सीएम साहब को, और जो परिस्थिति 58 को लेकर जो हाई कोर्ट ने उस संशोधन को जो है 2012 का जो हुआ था, जिसमें 50 से ऊपर 58 कर दिया था, और उसको उन्होंने अवैधानिक रूप से घोषित कर दिया। और पूरे प्रदेश में जिस तरीके से एक असंतोष का वातावरण, क्योंकि इसमें 58% को तो उन्होंने अवैधानिक कर दिया, लेकिन जो परिस्थिति थी आदिवासियों की 32% था, वो घटकर 20% में आ गया। और पूरा सर्व आदिवासी समाज ने इसको पूरे प्रदेश स्तर पर जन आंदोलन शुरू किया, और लोगों ने मुझे आवेदन दिया, राजनीतिक दलों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, कि हमारा 20 से 32 बढ़ाए जनजाति समाज, क्योंकि उन्हीं का घटा था। ओबीसी का तो यथावत था, एससी का भी यथावत था। तब मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा था, लिखा था, और व्यक्तिगत तौर पर भी मैं जानकारी ले रही थी कि इसमें तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे प्रदेश में एक असंतोष का वातावरण है, और मैंने स्पेशल आज मैं आपको बता रही हूँ, केवल जनजाति समाज के लिए ही सत्र बुलाने के लिए मांग किया था, कि चूंकि इसमें केवल आदिवासी वर्ग का ही 32 से 20 हुआ था, और इसके लिए मैंने कहा था, मतलब एक सुझाव के तौर पे कहा था कि अगर अध्यादेश लाना चाहे तो अध्यादेश लाइए, या विशेष सत्र बुलाना है तो विशेष सत्र बुलाए। जैसा भी सरकार ने इसको विशेष सत्र बुलाकर ये मतलब संशोधन विधेयक लाए। अब देखिए, मैं आज पहली बार आप लोगों के सामने ये जानकारी दे रही हूँ कि मैंने केवल जनजाति समाज के लिए सत्र बुलाने की बात कही थी। अब इस विधेयक में ओबीसी आपका अन्य समाज का 3% और एससी का समाज का 1% और 32। तो ऐसी परिस्थिति में मेरे सामने अब ये आ गया कि जहां 58% पर कोर्ट अवैधानिक घोषित करता है, तो ये बढ़कर 76 हो गया। अगर केवल आदिवासी जनजाति समाज का ही संशोधन होता 20 से 32, तो मेरे लिए तत्काल हस्ताक्षर करने में कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसका जो परसेंटेज है, उसका जो डाटा सरकार के पास था, तो वो उनमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब चूंकि 76% ओबीसी का और 13% एससी का और अन्य का, ऐसे 76%, तो ये जो एक तकनीकी पहलू आया है,
कि मेरे सामने ये देखना है कि क्वांटिफाइबल जो डाटा है वो उस डाटा की जानकारी लेना। दूसरी बात है कि जो अन्य समाज का जो हुआ 3% का, उसमें किस तरीके का ये डाटा तैयार किया है। तीसरा, ये तमाम जो है ट्राइबल का जो रोस्टर की तैयारी क्या है, क्योंकि ये सब 2012 के है, तो इनका रोस्टर बना कि नहीं। कल को भविष्य में फिर वैसे ही स्थिति हो जाएगी जहां 58% को पर कोड जब उसको अवैधानिक करता है तो 76% की स्थिति में क्या होगा आप बताइए। ये और मैं आज अगर दस्तखत करती हूँ तो फिर स्थिति वैसी हो जाएगी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि सरकार ने क्या आधार मानकर इस का इतना ज्यादा आरक्षण बढ़ाया है, और ऐसी परिस्थिति में अगर मामला फिर उलझ जाएगा तो ना एससी को फायदा होगा और ना ही इसमें ओबीसी को या जनरल को, ना एसटी को। तो साथ में मेरे सामने एक और चीजें सामने आई है, बहुत सारे सभी समाज के लोगों ने दिया, एससी समाज के लोगों ने, ओबीसी समाज के लोगों ने, अदर अन्य जो है ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं और एसटी, एससी, ओबीसी, सबने मुझे इस मामले में आवेदन देकर कहा है कि इस विधेयक पर आप जांच करें कि ये विधेयक में उनकी अपनी मांग है। तो विभिन्न आवेदनों का भी मैं परीक्षण कर रही हूँ, एकदम बिना सोचे समझे, एकदम हस्ताक्षर। तो क्योंकि इसमें सभी लोगों ने आपत्ति लगा दी है जो मेरे पास ज्ञापन आए हैं, तो मैं वो सब चीजें देख रही हूँ और वो तमाम चीजों से मैं संतुष्ट हो जाऊं, क्योंकि ये मामला अब बहुत बड़ा हो गया है। केवल ट्राइबल का 32-20 वाला रहता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसी कारण